स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर में रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले दो चर में रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफीय विधि। अब पढ़ रहे हैं बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि से हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण को हल करना देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण को। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2, है ना। ये y का जो गुणांक है यहाँ गुना कर लेंगे समीकरण 1 में, और फिर जो यहाँ y का गुणांक है 1, फिर 1 से दूसरे समीकरण में गुना करेंगे। अब 3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 3x, फिर 3 में y से तो 3y और 3 × 5 = 15। 3 में सभी नंबर से गुना कर देंगे। अब 1 से सभी में गुना कीजिए तो यही चीज़ हो जाएगा 2x - 3y = 4। देखिए जोड़ेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर, मतलब एक को विलुप्त कर देना है। तो जोड़ेंगे तो विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये 3 2 क्या हो जाएगा 5x 15 4 19। तो x बराबर हो जाएगा 19/5। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या आप समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, किसी समीकरण का यूज कर सकते हैं। तो x + y = 5, तो x + y = 5। अब x का वैल्यू है 19/5, यहाँ लिख देते हैं 19/5 जोड़ y = 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5/1 - 19/5। तो y का वैल्यू हो गया 5 × 5 = 25 - 19/5, ये हो गया 6/5। अतः x बराबर हो गया 19/5 और y बराबर हो गया 6/5। तो इस तरीके से हल करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण को। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस तरीके का, है ना। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। देखिए y का जो यहाँ गुणांक है, नीचे वाले में ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर वाले से यहाँ नीचे में गुना करेंगे। आप चाहे तो x के गुणांक से भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम कह रहे हैं y के गुणांक ऊपर वाले से यहाँ नीचे 4 से करेंगे, और ये नीचे वाले से ऊपर, है ना, नीचे वाले से यहाँ ऊपर 1 में। अब 2 से सभी में गुना कर देंगे हम, तो 2 से सभी में गुना कीजिए। तो 2 × 3 = 6x, 2 × 4 = 8y और 10 दूना 20। 4 से सब में गुना कीजिए तो 4 दूना 8x, 4 दूना 8y और 4 दूना 8। लिखेंगे जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा, है ना। और हमें क्या करना है, तो 1 को विलुप्त कर देना है, 0 कर देना है ना। तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये 0 हो जाएगा। 8 × 6 = 14x और हो जाएगा 20 × 8 = 28। x बराबर हो जाएगा 28/14, 14 दूना 28। आप यहाँ लिखे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से, कोई समीकरण लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं 1 से, तो 1 को ही लिखेंगे यहाँ। 3x 4y = 10। अब जो x का वैल्यू है 2, यहाँ रख दीजिए। 3 × 2 4y = 10। 3 दूना 6, 6 जोड़ 4y = 10। तो 4y = 10 - 6, 4y = 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/4। इसलिए y का वैल्यू क्या हो गया 1। अतः x = 2 और y = 1 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग विलोपन विधि का यूज करके, है ना। विलोपन विधि की सहायता से एक और क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और x y का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3x - 5y, और ये -4 इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा +4, और इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। फिर इसको लिखिए तो ये हो गया 9x, और ये -2y को अगर इस पार लिखेंगे तो ये +2y को अगर इस पार लिखेंगे तो -2y बराबर उधर क्या बच गया 7। ये हमारा होगा समीकरण 2। अब देखिए, अब y के गुणांक से नीचे वाले से ऊपर में गुना करना है 2 से। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। यहाँ y के गुणांक 5 है तो इसमें नीचे वाले 5 से गुना करेंगे। आप चाहे तो x के गुणांक से भी गुना कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ 9 से गुना कीजिए और यहाँ 3 से, दोनों तरह से कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग कहते हैं 2 से सभी में गुना करते हैं, तो 2 × 3 = 6x, 5 दूनी 10y और 4 दूनी 8। अब 5 से गुना करें, 5 × 9 = 45x, 5 दूनी 10y
और ये 7 पचे 35। अब देखिए जैसे इसको जोड़ेंगे दोनों को, आपस में जीरो नहीं होगा, दोनों का साइन क्या है, सेम है, एक जैसा है। तो जब भी यहाँ साइन एक जैसा हो, माइनस माइनस प्लस प्लस, तब लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाएंगे तो सबका साइन यहाँ नीचे चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कुछ भी नहीं रहेगा तो आप समझेंगे कि प्लस है। तो अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब 45 में 6 घटा दीजिए, 15 में 6 हो गया तो 9, यहाँ हो जाएगा 3, माइनस 39 x बराबर 15 में से 8 गया 7 और यहाँ जाएगा 2, माइनस 27 x बराबर माइनस 27 बटा माइनस 39। 3 से कटेगा 3 9 27 और ये 3 एकम 3 3 3 9, यानी 9 बटा 13। और ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। अब देखिए x का मान निकालिए 9 बटा 13, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। तो 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 4। x का वैल्यू है 9 बटा 13, उसी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। 9 तिहाई 27 बटा 13, 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। 27 बटा 13 को उधर भेजिए तो माइनस 5y बराबर 4 बटा 1 माइनस 27 बटा 13, माइनस 5y बराबर 13 चौका 52, 27 बटा 13, बटा घटाव बना रहे। तो माइनस 5y बराबर 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, 25 बटा 13। ऐसे लिख देते हैं y बराबर 25 बटा 13 गुने माइनस 5, तो 5 पचे 25, ये हो जाएगा 5 बटे माइनस 13। अतः x बराबर 9 बटा 13, 9 बटा 13 और y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर 5 बटा माइनस 13, यानी कि माइनस 13 बटा 5। ये हमारा हो गया y का वैल्यू। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से, लास्ट एक और इस तरीके का, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। सबसे पहले जो y का गुणांक है यहाँ है 2 बटा 3, तो नीचे वाले में हमको गुना करना पड़ेगा 2 बटा 3 से, और यहाँ पे जो गुणांक है y का वो है 1 बटा 3, तो यहाँ गुना करना पड़ेगा आपको 1 बटा 3 से। अब 1 बटा 3 से सभी में गुना कीजिए, 1 बटा 3 से गुना करेंगे तो x बटा 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, है ना। अब इसमें गुना करेंगे तो 2y या 3 तिहाई 9 जोड़ 2y बटा 9 बराबर 1 बटा माइनस 1 बटा 3। अब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x बटा 3 माइनस, अब इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2y बटा 9 बराबर, देखिए ये 3 से गुना करेंगे 2 बटा 3 में तो 3 3 तो 0 कट जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, है ना। तो 3 से 2 बटा 3 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2, है ना। अब क्या करते हैं, देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। जब 0 हो जाएगा तो लिखेंगे जोड़ने पर, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। अब इन दोनों को जोड़िए, यानी x बटा 6 को जोड़ना है 2x बटा 3 के साथ, और यहाँ पे माइनस 1 बटा 3 को जोड़ना है किसके साथ, 2 के साथ। देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा 6, 6 के पाँच 6 आएगा एक बार में, 3 और 6 का लसा हो जाएगा 6, और 6 के पारा में 6 आएगा एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे यानी कि 1x, और 3 के पारा में 6 आएगा 2 बार में, और 2 दूनी 4x बराबर, इधर लसा होगा 3 यानी कि माइनस 1 जोड़ 3 दूनी 6, 4 1 5x बटा 6, 5x बटा 6 बराबर, इसमें से 1 घटाएंगे तो 5 बटा 3, 5 बटा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5x गुने 3 बराबर 6 गुने 5, तो x का क्या मान होगा, x बराबर 6 गुने 5 बटा 5 गुने 3, 5 से 5 कैंसिल और ये 3 दूनी 6 आया आपका 2, इसलिए x का मान क्या हुआ 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं या 1 से भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 ही यहाँ छोटा दिख रहा है ना, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, है ना। x का वैल्यू क्या रखना है 2, तो 2 माइनस वाई बाई 3 यहाँ हो जाएगा 3,
अभी 2 को उधर भेज दीजिए तो -y/3 और 3 - 2 आगे देखिए इस चीज़ को, ये हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा तो 1 -y/3 बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो -y बराबर 3, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग y बराबर -3। अतः x बराबर 2 y बराबर -3, x बराबर 2 y बराबर -3।